हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बायोलॉजी एंड साइंस एकेडमी में स्वागत है। हमने आज क्लास 10th के लिए साइंस और मैथ की दो प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट्स को रेगुलर रूप से साइंस और मैथ के वीडियोस उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को मैथ्स और साइंस के वीडियोस को रेगुलर रूप से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। आज अपन साइंस में पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। तो देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे पहले अपन पाचन के बारे में पढ़ेंगे। पाचन क्या होता है, तो देखते हैं पाचन। डाइजेशन, पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं। पाचन की परिभाषा क्या होगी? पाचन की परिभाषा अपन लिख सकते हैं, पाचन तंत्र के द्वारा भोजन के बड़े अणुओं को अवशोषण योग्य छोटे अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन। इसके अपन दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं? रासायनिक रूप से देखें तो पाचन के अंदर रासायनिक जल अपघटन होता है भोजन का। तो परिभाषा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाचन तंत्र द्वारा भोजन के बड़े अणुओं का रासायनिक जल अपघटन द्वारा छोटे अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो इसको अपन लिख लेते हैं, पाचन तंत्र द्वारा भोजन के बड़े अणुओं का को रासायनिक जल अपघटन द्वारा अवशोषण योग्य छोटे अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। ये क्या हो गई? पाचन की परिभाषा। इसको स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में उतार लें और रेगुलर रूप से रीडिंग करते रहें। इसके बाद अपन इसके अंदर पाचन तंत्र के अंदर देखते हैं कि पाचन तंत्र की परिभाषा क्या हो सकती है। तो पाचन तंत्र की परिभाषा अपन लिख सकते हैं, हमारे शरीर का वह तंत्र जो भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र की भी अपन परिभाषा लिख लेते हैं। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा क्या होगी? हमारे शरीर का वह तंत्र जो भोजन के बड़े अणुओं को
अणु को अवशोषण योग्य सरल अणु में तोड़ने का कार्य करता है। पाचन तंत्र कहलाता है। तो इन दोनों की परिभाषाओं को नोट कर लें। पाचन तंत्र क्या होता है? भोजन के बड़े अणुओं को रासायनिक जल अपघटन द्वारा अवशोषण योग्य छोटे अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर का वह तंत्र जो भोजन के बड़े अणुओं को अवशोषण योग्य सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचन तंत्र आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल निम्न अंगों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर पहला अंग होता है मुख एवं मुख गुहा, दूसरा होता है ग्रसनी, तीसरा होता है ग्रास नली या इसको ग्रसी का भी कहते हैं, चौथा होता है आमाशय, पांचवा होता है छोटी आंत, छठा होता है बड़ी आंत और सातवां होता है मल द्वार। आइए इनको अपन डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम देखने से पहले अपन देख लेते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 होती है, जिनको मैं इधर नोट कर रहा हूं। पाचक ग्रंथियां। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट होती है लार ग्रंथि, और सेकेंड होती है यकृत, और थर्ड होती है अग्नाशय ग्रंथि। अब अपन इन सभी चीजों को डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में कहां कहां पर क्या क्या चीजें उपस्थित हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो आहार नाल है वो मुख से स्टार्ट होकर मल द्वार तक फैली होती है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल, इधर टॉपिक डाल लेते हैं। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। इधर कौन कौन से कहाँ स्थित होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मुख। ये जो मुख है ये क्या है? ये जो आपके ओष्ठ दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो ये द्वार दिखाई दे रहा है ये क्या है? मुख। और मुख को खोलने पर जो गुहा दिखाई देती है वो होती है मुख गुहा। और मुख गुहा के अंदर जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले है मुख और मुख। तो मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर 2 चीजें स्थित होती हैं। पहली होती है जीभ, और दूसरी होती है दांत। जीभ हमारे को स्वाद बताने का कार्य करती है, स्वाद बताती है, और दांत भोजन को
चबाने एवं पीसने का कार्य करते हैं। चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। स्वाद बताने का काम कौन करते हैं? जीभ। और भोजन को चबाने एवं पीसने का काम करते हैं दांत। ये है हमारी जीभ और ये है मुख, तो इसको नोट कर देते हैं इसके अंदर। ये है मुख, अंदर चलते हैं तो आ जाती है मुख गुहा, यहां से मुख गुहा। इसके बाद देखते हैं आगे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाती है ग्रसनी। आगे चलते हैं तो आती है ग्रासनली। फिर आगे चलते हैं तो ग्रासनली आमाशय में जा रही है। ये जो आपको दिखाई देगा ये है आमाशय। आमाशय से आगे चलते हैं तो हमारी आ जाती है छोटी आंत, जो बीच में पड़ी हुई है। ये है छोटी आंत। आगे चलते हैं तो छोटी आंत जुड़ी हुई है बड़ी आंत में। ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत का जो अंतिम स्थान है ये है मल द्वार। यहाँ पर एक स्पेसिफिक अंग पाया जाता है, इसको कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स। कई बार अपन सुनते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स हो गया, तो यही अपेंडिक्स होता है। उसके बाद देखते हैं पाचक ग्रंथियां। मुख्य रूप से लार ग्रंथियां देखते हैं। सबसे पहले एक लार ग्रंथि जो होती है जीभ के नीचे होती है, इसलिए इसको कहते हैं अधोजिह्वा। दूसरी जो है निचली जबड़े में स्थित होती है, इसलिए इसको कहते हैं अधोजंब ग्रंथि। तीसरी होती है कान के जस्ट पहले, पूर्व का मतलब पहले, इसलिए इसको कहते हैं कर्णपूर्व। तो तीन हो गई लार ग्रंथियां, ये तीनों लार ग्रंथियां हो गई। लार ग्रंथि। इसके बाद अपन देखते हैं ये जो यकृत है, ये भी क्या है? लार ग्रंथि में पाचक ग्रंथि है यकृत। यकृत के नीचे की तरफ पाया जाता है पीताशय। जो पित्त रस का संचय करता है। उसके बाद अपन देखते हैं आगे चलते हैं तो एक और ग्रंथि आती है, इसका नाम है अग्नाशय। इस प्रकार हम ये जान चुके हैं कि पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां होती हैं, ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले पाचन तंत्र टॉपिक डालें, उसके बाद उसके नीचे डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद पाचन तंत्र की परिभाषा लिखना, जो हम लिखा चुके हैं। उसके बाद पाचन की परिभाषा लिखना। उसके बाद पाचन तंत्र की संरचना लिखना, और पाचन तंत्र की संरचना के अंदर इसी तरीके से आपको चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद इन सबको नामों को नोट कर लेना है, और उधर पाचक ग्रंथियां लिखी हुई है, वो पाचक ग्रंथियां आप अपने पेज में नीचे लिख सकते हैं इसके साथ।